इसमें मेरी क्या खता है तुझे देखे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अभिजीत यादव और मैं आज आप लोग को इस वीडियो में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के बारे में बताने वाले हैं। यदि आपको सीखना है तो वीडियो में इन तक बने रहें और इस वीडियो में बेसिक से लेकर हाई लेवल तक सिखाया हुआ है, तो अगर आपको जानना है तो इस वीडियो में बने रहें। तो चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोग को कुछ बेसिक चीज़ें बताना चाहता हूँ जो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, बेसिक क्या है कि सबसे पहला चैप्टर क्या है, वो है वास्तविक संख्याएं। क्या है? वास्तविक संख्याएं। सो दोस्तों, वास्तविक संख्याएं हैं। वास्तविक संख्याओं को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर। क्या कहते हैं? रियल नंबर। दोस्तों, आप लोग को वास्तविक संख्याओं से जानने से पहले आपको यह जानना होता है कि संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं। संख्याएं, वीडियो में आप लोग शुरू से लेकर इन तक बने रहें। आप लोग को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का कोई भी प्रश्न आएगा आप लोग 100% कर पाएंगे। आप लोग को 2 नंबर अगर पक्का हो जाएगा अगर इस वीडियो को आप लोग पूरा देखते हैं इन तक। दोस्तों, संख्याएं जो हैं वो संख्याएं कितनी प्रकार की होती हैं? संख्याएं 2 प्रकार की होती हैं। एक संख्याएं वास्तविक होती हैं और दूसरी संख्या क्या होती है? काल्पनिक। क्या होती है? काल्पनिक। संख्याएं कितनी प्रकार की होती हैं? तो 2 प्रकार की होती हैं। जो पहली संख्या है उसको हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं और जो दूसरी संख्या है उसे हम लोग काल्पनिक संख्या बोलते हैं। दोस्तों, अब हम थोड़ा अपने वास्तविक संख्या के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, वास्तविक संख्याएं, अब देख लो कि वास्तविक संख्याएं किन किन संख्याओं से मिलकर बनता है। तो वास्तविक संख्याएं आप लोग को यहाँ राइट कर दे रहा हूँ। पहली संख्या क्या है? प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्या, पहली संख्या क्या है? प्राकृतिक संख्या है। और दूसरी संख्या पूर्ण संख्या। क्या दोस्तों? पूर्ण संख्या। और तीसरी संख्या क्या है? पूर्णांक। और चौथी क्या है? परिमेय। और पांचवी क्या है? अपरिमेय। अपरिमेय। इतना आप लोग को समझ में आया दोस्तों? अब आप लोग को ये भी जानना ज़रूरी है कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं और पूर्ण संख्या क्या होती हैं और पूर्णांक और परिमेय और अपरिमेय। वीडियो में अगर आप बने रहेंगे तो बेसिक से लेके आपको हाई लेवल तक सुनाएंगे। तो चलते हैं, हम बात करते हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या को हम लोग n से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी n फॉर क्या होता है? नेचुरल नंबर होता है। नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर क्या होता है? जो संख्या, मतलब आप सभी काउंटिंग नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर होते हैं। तो जो संख्याएं 1 से स्टार्ट होती हैं, 2, 3 इस प्रकार से चली जाती हैं, तो इस प्रकार से कहाँ तक जाएंगे? इन्फानाइट तक। ठीक, तो उसे हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और अब बात आई पूर्ण संख्या की। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? ये तो और भी आसान है। ये काउंटिंग नंबर है दोस्तों, ये प्राकृतिक संख्या है। बस प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में बस इतना ही फ़र्क है कि वे संख्या जो 0 से स्टार्ट होती हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। अब ये थर्ड वाला है पूर्णांक। अब पूर्णांक किसे कहते हैं दोस्तों? पूर्णांक 3 प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है? धनात्मक होता है। दूसरा क्या होता है? ऋणात्मक। और तीसरा ना तो धनात्मक ना तो ऋणात्मक। फॉर एग्जांपल 0, ये ना तो धनात्मक होता है ना तो ऋणात्मक होता है। तो दोस्तों, अब यहाँ सीखने लायक यह बात है कि दोस्तों प्लस, जैसे मेरे पास क्या है? एक लाइन है, यहाँ बीच में 0 होता है और इधर माइनस का होता है और इधर का प्लस का होता है। अब समझ में आ गया कि किसे कहते हैं? पूर्णांक। समझ में आया ना दोस्तों? बस अब आप लोग ऐसे समझते रहिए, आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है परिमेय संख्या की। तो हम लोग कक्षा 5, 4, 3, कक्षा 4, 5, 6 से पढ़ते आ रहे हैं कि परिमेय संख्या क्या होती है। जो संख्याएं p/q के रूप में लिखी जाएं और इसमें कुछ कंडीशन होते हैं, जहां q = नॉट 0, ये जो q है ना, q के प्लेस पे कभी 0 नहीं होना चाहिए। ये कंडीशन होता है किसका? रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या का।
तो यहाँ क्यू के स्थान पे कभी 0 नहीं होना चाहिए। और दूसरा कंडीशन ये है दोस्तों, ये जो पी और क्यू का अगर हम HCF लें तो हमेशा कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ये होता है परिमेय संख्या। अब बात कर लेते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होता है, जो संख्याएं परिमेय नहीं होती उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो दोस्तों जैसे अपरिमेय संख्या क्या हो सकती है, जैसे √3। √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन यहीं आपसे पूछ लिया जाए कि √4 ये क्या एक अपरिमेय संख्या है, तो आप लोग क्या बताओगे, आप कमेंट सेक्शन में बोलिए। ये 2 है, इसका तो वर्गमूल हमको निकल जाएगा। ये कितना है, ये 4 है, इसका वर्गमूल निकल जाएगा। तो 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा ना। और 2 के अपॉन में 1 ले सकते हैं, तो ये परिमेय बन गया, ये परिमेय बन गया। ये नहीं होगा क्या, अपरिमेय संख्या। ये क्या है, परिमेय संख्या है। तो आई होप कि आप लोग समझ लिए होंगे कि ये बेसिक सा इंट्रो। अब चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। अब हम आप लोग को दोस्तों बताएंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म क्या होता है दोस्तों, ये आप लोग को एकदम छोटी छोटी बातें बताऊंगा जिससे आप लोग आसानी से सीख सकें। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। अब इसी की बात करने वाले हैं हम। एक एग्जाम्पल अगर आपको बता देंगे ना तो आप अच्छी तरह से उसको कर पाओगे, और अगर एक बार प्रैक्टिस करते हो तो आप डेफिनेटली उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ोगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म में दोस्तों यह कहता है कि a व b दोनों धनात्मक पूर्णांक हों। यदि a व b दोनों धनात्मक पूर्णांक हो। अब धनात्मक पूर्णांक क्या दोस्तों, जैसा कि अभी हमने आपको इंट्रो में बताया कि पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। इसमें बोल रहा है धनात्मक पूर्णांक, यानी सभी प्लस वाली संख्याएं, सभी प्लस वाली संख्याएं। तो a प्लस का हो सकता है, b भी प्लस का हो सकता है। ये यहाँ हम कुछ भी मान ले सकते हैं। यहाँ मैंने 5 मान लिया, यहाँ मैंने 2 मान लिया। ये 5 है, ये 2 है। ये एक धनात्मक पूर्णांक है कि नहीं है, ये बताओ। प्लस का 5 और प्लस का 2 ये धनात्मक पूर्णांक बने कि नहीं बने, ये बताओ। बने ना। तो दोस्तों अब आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ एक वो होता है कि a, यदि a बड़ा हो b से, यदि a बड़ा हो b से, तो हम कैसे लिख सकते हैं a। तो a इक्वल हम क्या लिख सकते हैं कि b और q और प्लस r। यही होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। बस इसी है, यही है दोस्तों। आप घबराइए मत, मैं आप लोग को पूरा बताऊंगा कि ये क्यों क्या है और ये आर क्या है। दोस्तों जैसे कि अभी मैंने जाना कि ये और ये दोनों क्या है, धनात्मक पूर्णांक हैं। क्या है, दोनों क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। लेकिन ये कहाँ से आ गया क्यों और ये आर, बिल्कुल बताऊंगा। आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहें दोस्तों। ये क्यों क्या होता है, ये क्यों भागफल होता है। भागफल जानते हैं ना दोस्तों। और ये आर क्या होता है, शेषफल होता है, जिसको इंग्लिश में रिमाइंडर बोलते हैं। अब समझ में आया, ये भागफल होता है और ये शेषफल होता है। जैसे मैंने 2 से भाग दिया 10 में, 2 5 जा 10, इसी को बोलते हैं भागफल। ये 5 क्या है, भागफल है। और ये r 0 आया मेरा, ये 0 क्या है, शेषफल है। समझ में आया कि भागफल और शेषफल क्या होते हैं। यदि समझ में आया तो वीडियो को लाइक करते चलिए। मैं इसी तरह से आपको आगे अच्छी तरीके से बताने की प्रयास करूंगा। दोस्तों अब हम सीधा बात करेंगे अपने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म की उदाहरण लेके। जैसा कि दोस्तों अब हम लेंगे कोई एग्जाम्पल। जैसे मैंने एग्जाम्पल ले लिया क्या, 20 और 10। आप लोग इस उदाहरण को अगर ध्यान से देखेंगे, ध्यान से अगर समझ लेंगे, तो आप आसानी से कोई भी क्वेश्चन बना लेंगे।
जी हाँ, मैं गारंटी लेता हूँ आसानी से कोई क्वेश्चन बना सकते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से रिलेटेड। दोस्तों ये ए क्या है, मतलब ये 20 ए मान लेते हैं और ये 10 बी मान लेते हैं। मान सकते हैं कि नहीं मान सकते हैं ये बताओ। ये भी धनात्मक पूर्णांक है, ये भी धनात्मक पूर्णांक है, ये धनात्मक पूर्णांक है, ये धनात्मक पूर्णांक है, प्लस का है तो धनात्मक पूर्णांक, प्लस का है तो धनात्मक पूर्णांक। और प्रमेय में भी ये बोला है कि ए और बी दोनों क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। तो ये भी धनात्मक पूर्णांक है, ये धनात्मक पूर्णांक है। तो दोस्तों बस आप लोग को कुछ नहीं करना है, यहाँ आप लोग को ऐसे लिखना है कि 20 बड़ा है किससे, 10 से, ये 20 बड़ा है किससे, 10 से बड़ा है। तो हम इसको किस प्रकार लिख सकते हैं, देखो दोस्तों 20, अब कुछ नहीं करना है आपको, ऐसे इक्वल लगाना है, 20 इक्वल 10। बस आपको इस तरह के बड़ा वाला ऐसे एज इट इज़ उतार देना है और इक्वल लगा के 10 ले लेना है। बस अगर आपको भाग आता है ना तो आप आसानी से कर सकते हैं। और एक ही स्टेप आप ध्यान से देख लीजिए, इसके बाद आप सारा कर सकते हैं। ये छोटे वाले में से बड़े वाले में हमें भाग देना है, तो भाग दे लेते हैं, आपके सामने देंगे, पूरा डिटेल बताएंगे। ये 10 में 20 का भाग देना है, तो 10 डिवाइडेड बाई 20, 10 2 जा 20, ये क्या, यहाँ कितना आ गया 0, ये कितना है, भागफल है और ये शेषफल है। तो भागफल इसी के बगल में गुणे में लिखना है, तो क्या होता है, भागफल 2 आया और प्लस में हमेशा लिखा जाता है शेषफल, तो 0 आया है। दोस्तों ये पहले ही स्टेप में सॉल्व हो गया। यदि हम जिस संख्या से भाग देते हैं, अगर इस संख्या से भाग दिए, इसमें भाग दिए, अगर शेषफल 0 आ जाता है तो यही क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। बोले तो 20 और 10 का यूक्लिड विभाजन द्वारा HCF हमें प्राप्त हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करते चलिए। दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा, तो चलते हैं एक थोड़ा सा हार्ड एग्जांपल लेते हैं और उसके बाद अगले वीडियो में आप लोग को एक्सरसाइज करवाएंगे क्लास 10th का। सो मैंने एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, जैसे कि 455 और 42, 455 और 42, 455 और 42 का मैंने एक एग्जाम्पल लेके आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ क्या है, 455 ए मान लेते हैं और 42 को बी मान लेते हैं। मान सकते हैं कि नहीं मान सकते हैं। ये भी धनात्मक पूर्णांक है, ये भी धनात्मक पूर्णांक है। तो क्या बड़ा वाला ऐसे लिख देना है 455 और इक्वल का साइन लगाना है और ये 42 एज इट इज़ लिख देना है। अभी आपको मैंने क्या बताया कि छोटे वाले से बड़े वाले में भाग देना है। तो भाग दे लेते हैं, कितनी बार जाएगा, ये कितनी बार जाएगा, अप्रॉक्स 10 बार जाएगा। तो जैसे यहाँ मैंने भाग दे दिया, गुण यहाँ पे ये इस प्रकार का होता है ना, A बराबर BQ और प्लस R, इस प्रकार का होता है कि नहीं। ये मेरा क्या है, भागफल, गुणा करने पे तो भागफल ही प्राप्त होता है ना। जैसे इसका भाग देंगे तो भागफल कितना आएगा, 10 आया। और प्लस में क्या लिखते हैं, शेषफल लिखते हैं, तो शेषफल कितना आएगा। अगर 455 में से कितनी बार गया है, 42 × 10 तो कितना हो जाएगा, 420 हो जाएगा। इसको माइनस करना है, तो ये 5 आ जाएगा और 5 में से 2 घटाएंगे 3 आएगा और ये 4 में से 4 कैंसिल होगा। तो कितना बचेगा, 35 बचेगा प्लस का। बस आपको एक ही स्टेप ध्यान देना है और आप बड़े से बड़े क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। दोस्तों ये जो मेरा क्या होता है, ये ए होता है, ये बी होता है, ये क्यू होता है और ये आर, ये ए, ये बी और ये क्यू और ये आर। अब समझ में आया, छोटे बच्ची की तरह मैंने इसको बता दिया। ये ए है, ये बी है, ये क्यू है, ये आर है। बस आपको यहाँ क्या लेना है, बी लेना है और आपको आर लेना है, बी लेना है और आर लेना है। तो बी एज इट इज़ 42 है, इक्वल लगाना है और ये 35। अब ये छोटा है और ये बड़ा है, छोटा में बड़े से भाग देंगे, तो इसमें अगर भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार से ले जाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, एक ही बार ले चलते हैं। अगर 12 में से 5 निकाल देंगे तो कितना बचेगा दोस्तों। अगर 12 में से 5 निकाल देंगे तो कितना बचेगा, 7 बचेगा, 7 बचेगा। और यहाँ 3 बचा, 3 में से 3 गए 0। तो यहाँ भागफल मेरा कितना आया, 1 आया और शेषफल कितना आया, 7 आया। अब ये क्या हो गया, ए है,
ये बी है और ये क्यू है और ये आर है। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है दोस्तों? अब फिर से हमें क्या लेना है, बी लेना है और आर लेना है। तो बी कितना है 35 = 7। इतना समझ में आया। अब आप लोग को फिर छोटे में से बड़े में भाग देना है। तो 7 का अगर हम 5 बार ले जाएंगे तो 7 × 5 = 35 हो जाएगा। तो भागफल मेरा 5 आएगा। और जब हम 35 में से 35 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आएगा। नहीं समझ में आया? जैसे कि दोस्तों 7 है यहाँ पे और मैंने 35 में भाग दिया तो 7 × 5 = 35। ये 35 पूरा 0 आ गया और ये भागफल 5, ये क्यू है और ये आर है। तो यहाँ आ गया, जिस संख्या से लास्ट में हम भाग देते हैं अगर वो 0 ला दिया तो वही मेरा आंसर हो जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ 7 से पूरा डिवाइड हो गया यानी 0 आया, तो मेरा क्या हो जाएगा, इसका और इसका HCF यानी 455 और 42 का HCF कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। समझ में आया वीडियो? समझ में आया वीडियो?